पापांकुशा एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से तप के समान फल की प्राप्ति होती है, लेकिन व्रत का फल व्रती को तभी प्राप्त होता है जब वह पापांकुशा एकादशी व्रत कथा को सुनता या फिर पढ़ता है। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। तो चलिए सुनते हैं अपनी व्रत कथा। प्राचीन समय में क्रोधन नाम का एक क्रूर पहेलिया विंध्य पर्वत पर रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी हिंसा, मद्यपान, लूटपाट, झूठ, छल कपट आदि बुरे कर्म करते हुए व्यतीत कर दी। जब अंतिम समय में यमराज ने अपने दूतों को क्रूर बहेलिया को लाने भेजा, तब यमदूतों ने उसे बता दिया कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है। मृत्यु भय से क्रूर बहेलिया भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और उनकी शरण में दया मांगने लगा। महर्षि को बहेलिया पर दया आ गई और उन्होंने पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। बहेलिया ने पूरी श्रद्धा भाव से इस एकादशी का व्रत किया। इससे बहेलिया के सभी पाप नष्ट हो गए और ईश्वर की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। पापांकुशा एकादशी व्रत विधि नारद पुराण के अनुसार पापांकुशा एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति मुहूर्त में स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु को याद करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घट स्थापना करें और उसके ऊपर भगवान विष्णु की मूर्ति या प्रतिमा रखकर गंगा जल की छींटे दें। इसके बाद रोली अक्षत लगाएं और सफ़ेद फूल भगवान को अर्पित करें। फिर भगवान के सामने देसी घी का दीपक जलाकर उनकी आरती उतारें और भोग लगाएं। इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और कथा सुननी चाहिए। फिर दान करना चाहिए। इस व्रत में किसी एक समय फलाहार किया जाता है। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि को गरीबों को भोजन में दान करना चाहिए और फिर व्रत खोलना चाहिए। तो यह थी पापांकुशा व्रत की कथा। धन्यवाद दोस्तों।